दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, आपके सामने मैं अपने वीडियो पेश करता रहा हूं और मैंने महाराष्ट्र से शुरुआत की सिलेक्शन को कवर करने की। फिर मैं कई प्रदेशों से होते हुए बिहार पहुंचा और बिहार में भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कई क्षेत्रों को मैंने कवर किया है। और बिल्कुल आखिर में जब मैं दिल्ली लौटने को हूँ तो मुझे लगा कि इस समय बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, इंडिया ब्लॉक के इंजन तेजस्वी यादव से मैं मिलूं। तेजस्वी यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये 34 साल के हैं और इस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर भी इन पर गरज रहे हैं। जब भी वो बिहार आते हैं तो सबसे अधिक इन पर गरजते हैं। क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके तमाम आरोपों का, तमाम उनके इल्जामों का जवाब दिया। तो आज तेजस्वी यादव से मैं सीधी कुछ बातें करता हूं। तेजस्वी, आप ये बताएं कि आमतौर पर यह समझा जा रहा था शुरू के दौर में कि इंडिया अलायंस जो है बिहार में बहुत कमजोर पड़ गया है क्योंकि नीतीश कुमार जी चले गए हैं ऑल ऑफ सडन, और एनडीए बहुत भारी है। आफ्टर ऑल 40 में से 39 सीटें उसने पिछली बार जीती थी, लेकिन इलेक्शन के पहले फेज के बाद अचानक देखते हैं कि लगातार माहौल तेज हुआ और जैसे जैसे फेज बदलते गए वैसे वैसे, और इस समय तो 6वें 7वें में तो मैं स्वयं देखा कि बहुत तेजी से बदलाव आया है। इस तेजी से बदलते माहौल का क्या वजह है, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? देखिए, भले ही नीतीश पाला बदल करके उधर गए, लेकिन हम लोगों का जो एजेंडा था, देखिए 20 में भी उधर ही थे, लेकिन मात्र 12,000 वोटों का ही अंतर था। हम लोगों का जो एजेंडा, मुद्दे की बात करना, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी जो है ऑल ओवर नेशनली, आप देखिए ये तो कॉमन इश्यू है और सबसे बड़ा इश्यू है। और खासतौर पर बिहार, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी संस्थाएं थी जहां सबसे ज्यादा नौकरियां भारत सरकार देती थी, सबको जो है प्राइवेटाइज कर दिया। आरक्षण स्वतः खत्म हो गया। तो लोग जो है, एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। हम लोगों ने अपने एजेंडे पे, अपने पिच पर जो है मोदी जी को लाने का काम किया। हालांकि उनकी कोशिशें बहुत रही, माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुजरा, बहुत सारी कम्युनलाइज करने के प्रयास उन्होंने किए कि सब कुछ जो है मुसलमानों को दे देगा, आरक्षण दे देगा। मतलब इतना खुल के झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि लोग भी चौंक गए, भाजपा के लोग भी चौंक गए, उनके समर्थक भी चौंक गए कि भाई प्रधानमंत्री होकर के इतना झूठ जो है वो कैसे बोल सकता है। और खास तौर पे जो हम लोगों ने जो 24 में 24 जन वचन जो हम लोगों ने लाया, ये काफी काम किया है। और अग्निवीर भी नौजवानों में एक बड़ा इश्यू है। सबसे बड़ा इश्यू देखिए, लोग समझ गए, भले ही कोई माने ना माने, लेकिन इसका अंडर करेंट है, संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को बचाना और बनाने का चुनाव है। तो ये जो संविधान, जब इन लोगों ने कहा 400 पार हम लोग करेंगे, प्रचंड बहुमत लाओ और हम संविधान को खत्म करेंगे, तो जो हिडन एजेंडा था इनका वो बाहर आ गया। तो ये काफी जो है लोगों में एक था कि भाई ये बदलाव कर सकते। आपने 400 पार की बात की। मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इंडिया ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण नेता होने के नाते आप बिहार में कितना पार जाना चाहते हैं, यानी आप किस संख्या को पार करना चाहते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव अगर लड़ती है तो कोशिश रहती है कि सारी सीटें जीतें, और हम लोग शुरू से कहते रहे कि बिहार से इस बार हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट लेंगे। और जो भाजपा को लगता था कि उनकी राह बड़ी आसान है बिहार से, जिस प्रकार से उन्होंने 19 में 39 सांसद लाए थे और इस बार भी चाहते थे कि रिपीट करें, वो होने वाला एकदम नहीं है। और हम कह सकते हैं कि इस बार भाजपा जो है या उनके घटक दल जो है, वो उनका बैलेंस बिगड़ गया है। भाजपा के लोगों से भी अगर पूछोगे कौन से सीट पर जीत रहे हो कंफर्म, तो वो नहीं बता सकते। आप कितना बता सकते हैं अपने बारे में? हम देखिए, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। सीटों वाइज क्या आपका अनुमान है? सीट वाइज तो हमको लगता है कि ज्योतिषी तो हम है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग वी विल डू बेटर देन इंडिया। मैं जब घूम रहा था तो मुझे 1986, 87, 88 और 90 के दौर के बाद
का जो बिहार है वो नजर आ रहा था। जब बाद में 90 में जब आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर बने, उस दौर में भी कई चुनाव मैंने कवर किए। उस समय बाई चांस मैं नवभारत टाइम्स में था पटना, तो उस समय आरजेडी को कहा जाता था, सिंबलाइज किया जाता था MY का पार्टी, MY का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इस बार मैं जब घूम रहा था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि MY से बहुत अलग ढंग का ये पूरा का पूरा एक सोशल अलायंस दिखाई दे रहा है इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तहत, इंडिया ब्लॉक के तहत। ये क्या डायनेमिज्म, इस ये कैसी डायनेमिक्स है? अगले 20 साल बाद भी बदलाव दिखेगा। वो एरा अलग था, अब अलग है। उस समय के नीड्स अलग थे, आज के नीड्स अलग है। वो सामाजिक न्याय का दौर था, ये आर्थिक न्याय का दौर है। और हम लोगों की कोशिश रही है कि हम सबको साथ लेके चले। MY कोई हम लोगों ने शब्द नहीं दिया, मीडिया ने। हम अपने आप को लिमिटाइज क्यों करेंगे? पहली बात तो एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में डालने के लोगों को लाएंगे, और हम लोगों की कोशिश रही कि नहीं, इस मैसेज को हम लोग क्लियर करें और डायरेक्ट मैसेज हम लोग दें सभी वर्ग के लोग, जात के लोग, धर्म के लोग, कि ये सबकी पार्टी है। और हम लोग जो बेसिक मुद्दे जो है, अगर आप देखें, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे समय की जो मांग है जनता की, जो जिससे जो जूझ रहे, उन चीज़ों को उठाना हो, तो हम लोग सबकी बात करते हैं, सबके साथ हम लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है 5 लाख नौकरी हमने दी तो केवल MY को दिया, उसमें अवसर सबके लिए था। जो क्वालिफाई किया उसको नौकरियां मिली, और उसमें हर जात के लोग, हर धर्म के लोग दिखे। जब हम शासन में थे तो प्रशासन में भी आप देखोगे हमने कोई बदलाव नहीं किया। आपका जो अभी गठबंधन है, क्या ये इंटैक्ट रहेगा? क्योंकि इसने शायद आपके सोशल अलायंस को एक्सपेंड करने में, बड़ा करने में शायद इसका सहयोग है, तो क्या ये आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे आगे भी? देखिए, हम सबकी बात करते हैं, हम गरीबी जो मेन इशू है, जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो उसमें लिखा कि आगरों में भी गरीबी है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा गरीबी पिछड़ों में, उससे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ों में, और सबसे ज्यादा गरीब दलित और आदिवासी। तो जो सबसे ज्यादा गरीब है, ज्यादा हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए उनको हम लोग मुख्य धारा में लाने का काम करें, सबके लिए काम करें। तो ये आधार है। तो ये अलायंस जो आप इंटैक्ट रखना चाहेंगे, आप एक बताएं कि अभी चर्चा सुन रहा हूं मैं यहाँ पटना में, जब मैं लौट रहा था, बल्कि डेहरी आंसोन में भी सुना कि शायद नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद भी आपके अलायंस की तरफ झुकेंगे, तो अगर झुकेंगे तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, इसकी गारंटी तो मोदी जी भी नहीं, अटकलें हैं, अटकलों पर मैं जा रहा हूँ। उसने कह रहे इसकी गारंटी तो मोदी जी भी। अब वो क्या निर्णय लेंगे 4 के बाद, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि अपनी पार्टी बचाने की कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं। तो भतीजा क्या चाचा को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, हमारे पार्टी के लोग या हमारे जो वोटर हैं, वो 2 बार जो है उनको धोखा मिला है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो वोटर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको ये ठीक नहीं लगेगा। हालांकि देखिए, अब जदयू बचेगी नहीं, जदयू बचेगी नहीं, अब क्रेडिबिलिटी भी नहीं। जब क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी नेता की, तो लेना ना लेना कोई फर्क मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री मोदी काराकाट की एक रैली में आपके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, उसका जवाब भी आपने दिया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो तो स्वयं मानते हैं कि वो वैश्विक नेता हैं, अपनी पार्टी को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बल्कि। तो आप जैसे एक 34 साल के नौजवान पर उनका इस तरह गरजने का क्या मतलब आप समझते हैं? देखिए, आपको क्या समझ में आता है? बायोलॉजिकल वो है नहीं, उन्होंने खुद ही स्वयं सिखाना है। तो आप विश्व करके उनको बहुत छोटा करना है। विश्व ही उन्होंने रचाया, ब्रह्मांड ही उन्होंने बनाया है। तो हम इन पे हम क्या टिप्पणी करें? हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज अ बिहार के लोग कि 40 में 40 सांसद आपको दिए, मैं बिहार को क्या मिला? अगर आप कंपेयर करें विद गुजरात इन 10 साल में, तो गुजरात को सब कुछ मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला। और जो भी वादे आप 14-19 के देखेंगे बिहार के संदर्भ में जो किए गए हैं, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। बिल्कुल आखिरी दोस्त। तो हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तो काम की बात करें, ना कि बेकार की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी अभी हो सकता है कि कन्याकुमारी पहुंच रहे हों या पहुंच गए हों, मैं नहीं जानता अभी इस समय। तो क्या पिछले चुनाव में आपको याद होगा 2019 में
वो पुलवामा का जो चुनाव था उसमें भी वो केदारनाथ चले गए थे, इस बार वो वहां जा रहे हैं। डीएमके ने कहा है, सरकार ने तो नहीं कहा तमिलनाडु ने, लेकिन डीएमके पार्टी ने कहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, क्योंकि अभी भी चुनाव एक तारीख को है, अभी भी आज प्रचार लोग कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी जाने को लेकर? मार्केटिंग है। आप बताओ, गुफा में थे तो कैमरा क्या कर रहा था गुफा में? केदारनाथ में गुफा के अंदर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? या तो आप मीडिया को बोलो कि एकदम बिल्कुल नहीं आना है, एकदम नहीं आना है, अपना कीजिए। लेकिन सर आपको भी पता है 24 घंटे वही दिखाना है। मोदी जी ने ये कहा कि गांधी जी का नाम 1982 से पहले लोग जानते नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे विश्व में। गांधी जी को तो फिल्म के कारण, आई मीन रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के कारण वो मशहूर हुए 2 में। तो ये जो प्रकरण है, इस पर आप कैसे देखते हैं इसको, गांधी जी के बारे में जो उन्होंने कहा? देखिए, जब से हम बच्चे थे तब से हम लोग जानते थे महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता है। हम अपने होश के बारे में जरूर बता सकते हैं, और जो भी बड़े होकर के जो महसूस हुआ, उनसे बड़ा कोई महात्मा जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन शुरू की, जिस हिसाब का उनका त्याग रहा देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, अभूतपूर्व रहा। अब पॉपुलैरिटी कितनी रही नहीं रही, लेकिन जब लंदन जाते थे तो भी उनका इतना व्यक्तिगत जो प्रभाव था, लोग खड़े होते थे, झुकते थे। लोग ना चाहते हुए भी, भले ही अंग्रेज सरकार ना भी चाहती थी, लेकिन मानती थी कि ये व्यक्ति में कुछ ना कुछ है। तो वो तो महात्मा गांधी जी कोई एक फिल्म के वजह से नहीं, ये मोदी जी नहीं है ना 370 पे फिल्म बना दे, आपका कश्मीर पे फिल्म बना दे, केरला पे फिल्म बना दे, ऐसी वाली बात नहीं। उनके त्याग की वजह से गांधी जी जो है विश्व में प्रसिद्ध हुए। वैसे ही नेल्सन मंडेला, कहाँ अफ्रीका के राज्य ही यहाँ जो सोशल जस्टिस को लोग मानते हैं पूरे विश्व में, सब नेल्सन मंडेला जी को मानते हैं। लेकिन जो गांधी जी का है वो तो अभूतपूर्व रहा है, और हम सब लोग जो है बचपन से ही उनको मानते हैं। और बात आ गई कि उनके विचार को खत्म करने की बात है। असली अटैक भाजपा का गांधी जी को ही हटाना है। ये आइडियोलॉजिकल जो फाइट है, इसमें मैं खोल के तो नहीं बोलते, लेकिन टारगेट गांधी है। बिल्कुल आखिरी सवाल, कल्पना कीजिए कि आप के अलायंस को काम चलाऊ बहुमत अगर नहीं मिला तो आसपास वो पहुंच गया, वैसी स्थिति में आप लोगों की पहल क्या होगी? राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, स्टालिन की क्या पहल होगी? क्या आप लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हर जोड़ कोशिश करेंगे, या आप नए अलायंसेज और आजमाएंगे? क्या कैसे होगा, क्योंकि अब तो बहुत कम दिन रह गया है। नहीं, हम लोगों को 100% का 200% देना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट बनाए, चाहे किसी भी सिचुएशन में। और जब देश के संविधान की बात ऊपर आती है तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि हम 300 पार करेंगे। 300 पार करेंगे। 300 पार। ओके तेजस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।